ये हेलो बच्चों, मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 करा रही हूँ। टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। हमें फाइंड आउट करने हैं SO2 का कॉन्सेंट्रेशन एयर में, ठीक है। इन द पार्ट्स पर द मिलियन IEPPM द डाटा was the collected for 30 localities in a certain city and is presented below। ये दे रखा है, ये डाटा दे रखा है और ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है और यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड द मीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द SO2 इन द एयर। हमें क्या करना है, SO2 निकालनी है, एयर का जो SO2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है वो निकालनी है। तो तरीके वही रहेगा, जो मेथड में हम इसको निकालेंगे जैसे मैं निकालती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर दे दिया है, डाटा दे दिया, क्लास मार्क है और ये फ्रीक्वेंसी है। तो चलिए काम हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द SO2 ये मुझे पूरा बुक में दिया है और फ्रीक्वेंसी देखो ये मुझे दिया गया है। हमें UI और FI/UI निकालनी है क्योंकि HU मेथड में सॉल्यूशन करनी है। UI निकालने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि बीच की नंबर लेनी है, बट यहाँ पर अगर आप गिनती करोगे ना 1 2 3 4 5 6 हो रहे, तो बीच की नंबर नहीं पड़ रहा है, इसलिए आपको क्या करना है, 3 इधर। तो ये जो सबसे ऊपर वाला 3 मतलब नीचे की तरफ ज़्यादा छोड़ देना, 1 ज़्यादा छोड़ देना और इसको 0 मान लेना, ठीक है। पॉजिटिव नंबर ज़्यादा होनी चाहिए और नेगेटिव नंबर कम होनी चाहिए। तो मैंने इसको 0 ले लिए और इसके ऊपर -1 -2 1 2 3 एज इट इज जैसे मैं पहले करा रही थी। फिर हम FI/UI निकालेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 2 में मल्टीप्लाई करो, 4 2 -8 हो गया। 9 को 1 में मल्टीप्लाई करो, -9 हो गया। इस तरह 9 को 0 में मल्टीप्लाई करो, 0 हो जाएंगे। 2 को 1 में करो, 2 हो गया। 4 2 8 हो गया और 2 3 6 हो गया। पहले इन दोनों को हमने प्लस कर दिया -17 और इन तीनों को मैंने प्लस कर दिया 16। अब -17 में से 16 चले जाएंगे तो कितना, -1। ये हमारा सिग्मा FI/UI आ गए, ओके। और यहाँ से इसको प्लस कर दो, ये सिग्मा FI आ जाएगा। ए कैसे आएगा, मैंने पहले भी बोली थी, ऐसा आएगा। ये जो 0 आप देख रहे हैं ना, तो इसके सीधे जाइए और इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करिए। तो देखिए मैंने प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया, इन दोनों को प्लस करा तो 0.20, 2 से मैंने डिवाइड कर दिया तो 2 1 2 0, तो 2.10 हो गया, 0.10 हो गया इसका A। H कैसे आएगा, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो तो H आ जाएगा। तो H हमारा कितना आ जाएगा, 0.04 आ गया। अब मीन निकालनी है। मीन का फॉर्मूला क्या है, A प्लस सिग्मा FI/UI। ये पहले से पता है, सिग्मा FI/UI अपन में सिग्मा FI मल्टीप्लाई में H। तो A की वैल्यू 0.01 है, प्लस सिग्मा FI/UI कितनी है, -1 है, तो मैंने यहाँ पे -1 कर दिया। अपन में कितना आ जाएगा, सिग्मा FI कितनी है, यहाँ पर 30 है और मल्टीप्लाई में जो हाइट है, हाइट कितना आएगा, हाइट हमारा 0.04 है, ठीक है, 0.04 है। अब हम इसको सॉल्यूशन करके मैं दिखाती हूँ कैसे करोगे। यहाँ पे सॉरी, मेरी A की वैल्यू 0.10 है, 10 है, 0.10 है मेरी A की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 0.10। अब हम क्या करेंगे, इसको ना सॉल्यूशन करने के लिए पहले हम पॉइंट को हटा देते हैं। प्लस माइनस यहाँ पे कितना आएगा, -1/30 मल्टीप्लाई में 4 ओपन में पॉइंट के बाद कितने 0 है, 2 0 है। तो हम क्या करेंगे, 1 में से 2 0 लगा दिए। अब मैं इसको कट करूँगी 2 में, 2 2 4 और इसको 2 से 15 आ गया। तो मेरे कितने वाला 1 0। अब इसको इसमें कितना हो जाएगा, -2 अपन में 15 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 100। ये 1500 यहाँ आया और 2 को मैंने 1 में मल्टीप्लाई कर दिया, -2 हो गया। अब एक काम करते हैं, 2 को 15 में डिवाइड करके देखते हैं कितना आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2 को 15 में डिवाइड करो, डिवाइड नहीं हो पाएगा तो पॉइंट के लिए 0 पड़ेगा, तो 15 1 15 हो जाएगा। और यहाँ से आप माइनस करोगे तो 5। ये जो पॉइंट आपने डाला था यहाँ पे 0 डालो, फिर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15 3 45, फिर आएगा 5, फिर पॉइंट आपने डाला था तो 0 डालो, 15 3 45, ये 3 3 3 3 ऐसे ही आएगा। तो यहाँ से मैं क्या ले लूँगी, 0.13 ले लेती हूँ, ठीक है। तो ये आएगा 0.110, माइनस में कितना आ जाएगा, 0.13। ध्यान रखना मैंने इन दोनों को डिवाइड करा था, 100 को मैंने छोड़ के गई थी। अब अपन में कितना आ जाएगा, 100 आ गया। अब यहाँ से मेरे 0.10। अब देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर है और यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो टोटल कितने नंबर हो गए, टोटल हो गए मेरे यहाँ पे 4 नंबर। तो राइट साइड से 4 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाएंगे।
0.121, देखिए 1 2 3 4, 4 नंबर 2, ये 2 4 1 2 3 4 लगा के मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिए। ठीक है, अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, तो देखिए माइनस करते हैं यहाँ पे 0.10, 0.0013 और ऊपर में 2 0 और लगा लूँगी माइनस के लिए, क्योंकि ऊपर लगाने पड़ेंगे नहीं तो माइनस नहीं होगा पॉइंट के बाद, तो जीरो की वैल्यू नहीं रहता है ना, तो 2 0 लगा लो। अब देखो 0 में से 3 नहीं जाएगा, 1 लानी है 10, 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ 9 है, 9 में से 1 जाएगा 8, यहाँ पर 9 है, 9 में से 0 गया 9, और यहाँ पे जो 0 है तो 0 पॉइंट तो आएगा 0.0987। ठीक है, कितना आ गया मेरा यहाँ पे 0.0987 आ गया। ठीक है, बट अप्रोक्स में हम ले लेंगे 8 के बाद ये 7 है, इसको हम 9 कर देंगे, राउंडिंग करके ले लो 0.099, तो ये इसका आंसर है। ओके बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।